नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के 100 आईएएस अफसर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे। संपत्ति नहीं बताने वालों को प्रमोशन में दिक्कतें हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने सभी आईएएसओं को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए निर्देश दिए थे। बिना संपत्ति का ब्यौरा दिए विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगी। साल 2018 में 78 आईएएस अफसरों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। साल 2019 में 68 आईएएस अफसरों ने संपत्ति का ब्यौरा सरकार के निर्देश के अनुसार नहीं दिया। बिना संपत्ति के ब्यौरे के प्रमोशन नहीं मिलेगा। संपत्ति का ब्यौरा नहीं तो प्रमोशन नहीं। 2018 के अलग आंकड़े थे। 19 में भी 68 आईएएस ऐसे थे जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। उसके बाद 100 आईएएस एक बार फिर से ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। साल 2018 में 78 आईएएस, साल 2019 में 68 आईएएस अफसरों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था और प्रदेश के 100 आईएएस अफसर एक बार फिर से संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, बिना संपत्ति का ब्यौरा दिए आईएएस अफसरों को क्लियरेंस नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आदेश के अनुसार 100 आईएएस अफसर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अब भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मेघना, जैसा देखा जाता है कि प्रतिवर्ष जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, चाहे आईएएस है चाहे आईपीएस है, वो हमेशा अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज कराते हैं। बहरहाल ये नियमावली काफी समय से है। जब तक ऑनलाइन की चीजें नहीं थी तब ऑफलाइन अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रतिवर्ष नियुक्त एवं कार्मिक विभाग को देना होता था। अब ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, इसलिए ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा सभी जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से इस मामले में 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, लेकिन अब की बात योगी आदित्यनाथ के निर्देश से विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक ने सभी आईएएस अधिकारियों को तय समय पर 31 जनवरी की एक डेट दी है कि 31 जनवरी से पहले सभी आईएएस अधिकारी अपना ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा जरूर दें। बहरहाल अभी जो डेटा सामने निकल के आया है उसमें ये है कि 100 आईएएस अधिकारियों ने अभी भी अपना ब्यौरा नहीं दिया है। बहरहाल अगर हम 2019 और 2018 के आंकड़ों की बात करें तो 68 और 78 आईएएस अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। ये काफी चौंकाने वाली चीज है कि जो लोग सेवक लोग हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो नौकरशाही हैं, वही अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। तो इस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए और विशेष सचिव नियुक्त की तरफ से एक पत्र जारी किया गया। बहरहाल 31 जनवरी तक देखना होगा कि ये जो बचे आईएएस अधिकारी हैं ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा बचे हुए आईएएस अधिकारी नहीं देते हैं तो इनके आने वाले समय पर प्रमोशन रुकेंगे, इनकी जो एनओसी क्लियरेंस होती है वो रुकेगी और जो अन्य जो भत्ते जो बढ़ते हैं, जो इंक्रीमेंट बढ़ते हैं प्रतिवर्ष, उस पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तो मेघना, अगर देखा जाए तो योगी सरकार और भारत की केंद्र सरकार लगातार इस मामले पर सख्त है और आईएएस अधिकारियों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिन्होंने इस तरह की संपत्ति भ्रष्टाचार करके जो उन्होंने अर्जित की है उनके सामने मुश्किलें खड़ी होंगी और जो आईएएस अधिकारी अगर तय समय पर अपनी संपत्ति नहीं देते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली जो नियमावली में साफ तरह से निर्दिष्ट है उन पर अब कार्रवाई होना भी सुनिश्चित होगा। उनके जो इंक्रीमेंट है वो पूरी तरह रुक जाएंगे, उनके जो प्रमोशन है वो रुक जाएंगी और जो एनओसी मिलती है अगर वो लीव करते हैं प्रदेश से बाहर जाने के लिए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, भारत सरकार जाने के लिए, तो उनको एनओसी भी प्रदेश सरकार नहीं देगी। तो अब आईएएस अधिकारियों के लिए मुश्किल भरी बात है। जिन लोगों ने नहीं दी है उनको 31 जनवरी तक देना होगा। बिल्कुल अंकित, इससे ये बात तो जाहिर है कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काफी गंभीर है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए 2018 और 19 के आंकड़ों और उसके बाद 20 के आंकड़ों को, तो लगातार अभी आंकड़े बढ़े हैं। ऐसा क्यों हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या 18-19 में ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी कि ये संख्या कम होनी चाहिए थी? देखिए मेघना, प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है तभी ये संख्या बढ़ी हुई थी। 68 और 78 ऐसे प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल में नहीं दर्ज कराया। शायद यही वजह है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए और नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को साफ तौर से निर्देश दिए कि आने वाले समय पे यदि कोई भी आईएएस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो आने वाले समय में उनके जो प्रमोशन है, उनके जो इंक्रीमेंट है, उनको पूरी तरह से रोक दिया जाए। ये उनके लिए एक तरह से दंड होगा। और दूसरी चीज, एक सूची भी बनाई जाएगी और उनकी डिटेल भी वेबसाइट पर डाली जाएगी कि इन अधिकारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। मेघना, बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अंकित।
तो संपत्ति का ब्यौरा नहीं तो प्रमोशन नहीं, और जाहिर तौर पर प्रमोशन के लिए संपत्तियों का ब्यौरा देना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अफसरों को यह निर्देश जारी किया था, लेकिन अब तक प्रदेश में 100 ऐसे आईएएस अफसर हैं, 2020 के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। हालांकि उन्हें 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया है, टाइम दिया गया है, तब तक वो अपने संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। पहले ऑफलाइन ये होता था, लेकिन अब ऑनलाइन ये पूरी प्रक्रिया चलती है। 2018 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, तब भी बड़ी संख्या में ऐसे आईएएस अफसर थे प्रदेश के, जिन्होंने सरकार के आदेश के अनुसार अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में यह आदेश काफी सफल साबित होगा। हालांकि इसमें कई ऐसे आईएएस अफसर हैं जो अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं, उन पर गाज गिरना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिलेगी, एनओसी नहीं मिलेगी, प्रमोशन में तमाम दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। बिना संपत्ति का ब्यौरा दिए विजिलेंस की क्लियरेंस नहीं मिलेगी। साल 2018 में 78 आईएएस अफसर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए थे। साल 2019 में 68 ये संख्या रही थी। हालांकि अब यह संख्या बढ़ गई है। फोन लाइन पर हमारे साथ विभूति नारायण जुड़ गई है, पूर्व आईपीएस हैं। विभूति जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। विभूति जी, देखिए, सबसे बड़ी कोशिश सरकार की यही रही है पिछले काफी सालों से, अगर बात की जाए भ्रष्टाचार को कम करने की। ऐसे में सरकार का यह आदेश रहा है कि आईएएस अफसरों को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन अभी 100 आईएएस अफसर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, सिस्टम के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, ये तो सिस्टम की कमजोरी का द्योतक है, ये सरकार की कमजोरी का लक्षण है। अगर ये 100 आईएएस अफसरों ने अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दिया है जी, तो इनके खिलाफ फौरन दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी असहायता नहीं व्यक्त करनी चाहिए सरकार को। सरकार इनको सस्पेंड करे, इनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेजे, इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरियां कराए। जो अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दे रहा, स्पष्ट है, जो भ्रष्ट है, उसने गलत तरीकों से प्रॉपर्टी इकट्ठी की है जी, उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी क्यों नहीं करा रही? तो सरकार की कमजोरी दिखा रही है जो सरकार इस तरह सहायता व्यक्त कर रही है। बिल्कुल विभूति जी, अगर 2018-19 के आंकड़ों की बात की जाए, 2018 में 78 यह आंकड़ा था, 2019 में कुछ कम हुआ 68, लेकिन एक बार फिर से 2020 के आंकड़े जो सामने आए हैं कि प्रदेश के 100 ऐसे आईएएस अफसर हैं जो ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कमी सरकार की भी है और इन आईएएस अफसरों की भी, जो वाकई अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना नहीं चाहते हैं। देखिए, कमी तो सरकार की है, ये कायरता सरकार की है। आईएएस अफसर तो जो जिन्होंने नहीं दिया है वो तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट है, वो नहीं देंगे जी। ये तो कमजोर सरकार की निशानी है। उनके खिलाफ कार्रवाई न करके केवल धमकी दे रही है कि उसकी विजिलेंस रिपोर्ट रोक दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा विजिलेंस का। ये तो सरकार की कमजोरी है। सरकार सख्ती के साथ उससे निपटे और भ्रष्टाचार अगर दूर करने में सचमुच ईमानदार है सरकार, तो इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई शुरू करे। बिल्कुल, कार्रवाई की बेहद जरूरत है, तभी ये मकसद पूरा हो पाएगा भ्रष्टाचार को दूर करने का। धन्यवाद विभूति जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जो मकसद है सरकार का, उस मकसद को पूरा करने के लिए मजबूती से इसको इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है।